वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। जैसा कि इससे पीछे मैं वीडियो बना चुका था कि मद्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग में जो बहाली का प्रोसेस चल रहा था उसके रिगार्डिंग, जैसा कि सचिवालय से एक लेटर इशू हुआ था 15 फरवरी 2022 को डाटा एंट्री नियोजन से संबंधित। तो इसमें जो है टोटल जो सिलेक्शन हुआ है, इसमें से आप देख सकते हैं 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके रिगार्डिंग ये उन्होंने नोटिस दे रखा है और किसके ज्वाइनिंग किस डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है यहाँ पे भी ये मेंशन कर रखा है। और योगदान की तिथि भी है 14 फरवरी 2022, जिसका कि मैंने आपको दिखाया था एक रवीश राज जो 19 नंबर पे है, इसके रिगार्डिंग जो अररिया डिस्ट्रिक्ट में इसका पदस्थापित किया गया था। लेकिन देखिए क्या क्या बातें हुई है उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगा, और डिपार्टमेंट में जाने के बाद वहाँ पे कैसा रिस्पांस दिया जा रहा है और किस तरह की परेशानियों का सामना किया जा रहा है, पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, आधी अधूरी जानकारी दिया जा रहा है। और इसमें बेल्ट्रॉन वाले और उर्मिला वाले और डिपार्टमेंट, ये तीनों में कहीं ना कोई सामंजस्य की कमी है, जिसके चलते ये सारी समस्याएं आ रही है। उसी समस्या से संबंधित मैं आपको आज कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ज्वाइनिंग से पहले क्या करना है और जब ज्वाइन करने गए तो फिर वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हुई है। जिसमें से मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, ये 20 कैंडिडेट में से सिर्फ एक कैंडिडेट है जिनका अभी तक नियोजन हुआ है, बाकी 19 में से किसी का भी अभी विभाग नियोजन नहीं किया गया है। जबकि योगदान का लेटर दे के मुहर मार के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको दिया गया है, बोला गया था कि आपको कॉल आएगा तो आपको जाके फिर वहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है। लेकिन अभ्यर्थी जो है अपने स्तर से अपने जिला मुख्यालय में पता करने गए तो वहाँ से पता चल पा रहा है कि वहाँ पे उन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा पर डेली बेसिस पे रख लिया है, तो आपको यहाँ अब ज़रूरत नहीं है। उसके रिगार्डिंग अभी तक ऑफिस से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए, आपका भी जो डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनवाता हूँ। डॉक्यूमेंट में आपको लाना है बेल्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन स्लिप या फिर एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर कैटेगरी में है तो कास्ट सर्टिफिकेट, और इंडियन ओवरसीज या फिर एसबीआई बैंक का पासबुक, और 3 फोटो पासपोर्ट साइज का कलर। सारे डॉक्यूमेंट के जीरोक्स कॉपी के साथ 3 फोटो लेकर आना है आपको। पटना बोरिंग रोड, एसके पुरी, सहदेव महतो मार्ग, संतुष्टि गली के सामने, B201, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, नियर बाय MK झा क्लिनिक। आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। जैसा कि रिकॉर्डिंग में आधार कार्ड, पैन कार्ड और अगर कास्ट संबंधित आपने केवाईसी करते समय लगा रखा था तो वो सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो नया भी सर्टिफिकेट लेके जाके आप वहाँ पे अपना ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको विभाग में भेजा जाएगा। जो विभाग होगा आपको वहाँ पे जाके योगदान देना है, और योगदान देने के बाद कॉल किया जाएगा तो आपको आपके डिपार्टमेंट में जाना है। तो कुछ जगह पे आपको वही जो लेटर मिलेगा उसमें मोहर मारा हुआ रहता है, तो वहीं से वो बोल देते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब वहाँ पे जाने के बाद किस तरह की बातें हो रही है उसको भी मैं आपको सुनवाता हूँ, ताकि आप लोग भी उसे सुने और समझे कहाँ किसकी गलती है। आप देख सकते हैं, और अभ्यर्थी जो है बार बार इस चीज़ को लेकर के कितनी बार बेल्ट्रॉन के सामने कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं ये लोग का मैनेजमेंट में कहाँ गड़बड़ी है, जिसके चलते ये खामियां आनी पड़ रही है, आप जा रही है। जैसा कि या तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जब ऑपरेटर मांग रहे हैं तभी बेल्ट्रॉन मुहैया नहीं करवा पा रही है, तो हो सकता है डिपार्टमेंट वहाँ रख ले रही हो अपनी काम करने के लिए, या हो सकता है कि डिपार्टमेंट जो है अपनी भाई भतीजावाद के लेकर के नहीं चाह रही है कि हमारे विभाग में हमारे आदमी के अलावा कोई और ऑपरेटर आके काम करे। कहीं ना कहीं किसी की मंशा तो है ऐसी जहां से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो चलिए आपको वो भी रिकॉर्डिंग में सुनवाता हूँ। हेलो। हाँ, मेरी बात रवीश से हो रही है। देखिए 19 नंबर पे रवीश राज मैं ऑफिस पटना से बात कर रही हूँ। आपने 14 फरवरी को सर अपना अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव किया था उर्मिला से प्रोहिबिशन एक्साइज के लिए,
मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने वहाँ पर ज्वाइन किया है या नहीं। ज्वाइनिंग के लिए योगदान तो दे दिए हैं, मोहर भी लग गया। यहाँ ऑफिस आए हैं, रजिस्ट्री ऑफिस, तो यहाँ बोल रहा है हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने वहाँ पे योगदान दे दिया है ना। हाँ, तो योगदान दे दिया है, लेकिन ऑफिस में अभी तक मेरा योगदान। एक मिनट। देखिए यहाँ पे जैसा कि वो अपने उर्मिला वाले जो हैं अपने कुछ सीनियर से बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो उसके रिगार्डिंग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और सुनिए बात आगे क्या क्या हो रही है। हेलो, हाँ, आपने किस तारीख को किया था वहाँ पे रिपोर्ट? मैंने वहाँ से सचिवालय में किया था ना, पटना में, तो वहाँ अवर सचिव के तरफ से योगदान के लिए मोहर लग गया था मेरे में। को किया था ये पूछ रही हूँ जी। कौन से डेट को किया था आपने? 14 तारीख को ही। 14 तारीख को ही किया था आपने? पटना सचिवालय में। ठीक है सर। आप बेल्ट्रॉन में रिपोर्ट नहीं किए थे? अगर आपको वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो आपने बेल्ट्रॉन में रिपोर्ट नहीं किया था? बेल्ट्रॉन में कॉल किए, तो कॉल करने के बाद वहाँ बेल्ट्रॉन बोला कि आपको जब तक कॉल नहीं आया तो आप ऑफिस कैसे चले गए। फिर दोबारा आज बेल्ट्रॉन से कॉल आया, ऑफिस अब तक क्यों नहीं गए। मैं समझ नहीं रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, ऑफिस नहीं गए मतलब? जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना जो ऑफिस मुझे अलॉट किया गया था वो ऑफिस गए सबसे पहले, लेटर लेकर के, एप्लीकेशन लेकर के, जिसमें योगदान वाला एप्लीकेशन लेकर के सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफिस गए। हाँ ठीक है। तो रजिस्ट्री ऑफिस जाने के बाद वहाँ से बोला कि हमें ज़रूरत नहीं है अभी डेटा एंट्री ऑपरेटर का, और मुझे आपने वहाँ रिपोर्ट नहीं किया बेल्ट्रॉन में? तो इसके लिए फिर वहीं से मैंने कॉल किया बेल्ट्रॉन में। अच्छा। तो बेल्ट्रॉन में बताया कि जब तक आपको कॉल गया था जो आप ऑफिस गए, हम कहे कॉल तो नहीं गया था। कॉल गया था? आपने बोले कहाँ से कॉल गया था? बोला वहाँ सचिवालय से कब कॉल आएगा, ऐसा कुछ बोला। रिपोर्ट किया तो रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने आपको बोला था जब कॉल करूंगा मैं तब आने के लिए बोला था? बोला तो ऐसा ही था सचिवालय में कि कॉल आएगा आपको। आपने वो 14 तारीख को अपना योगदान दे दिया, ठीक है? हाँ, और उसके बाद आपका कहना ये कि आपने बिना कॉल के ही रजिस्ट्री ऑफिस आप चले गए थे? जी जी। ठीक है, ओके। लेकिन आज फिर जैसा कि आप लोगों ने ये बातें सुनी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट बेल्ट्रॉन और उर्मिला के बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी हमें नज़र आ रही है। तो मैंने आपके सामने इस बातों को रखा है। आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं सारे बातों को, लेकिन जहाँ तक मुझे लग पा रहा है यहाँ पे जो आप लोगों को ऑफिस अलॉट किया गया है वहाँ के जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं उसकी भी गलती साफ नज़र आ रही है। जब उन्हें स्टाफ की ज़रूरत थी तभी उन्होंने स्टाफ की मांग की थी। जब इधर से स्टाफ भेजा जा रहा है तो वो कोई ना कोई बहाना बना दे रहे हैं कि मैंने बेल्ट्रॉन को मेल कर दिया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी यहाँ पे आनाकानी कर रही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि गलतियाँ कहाँ से हो रही है। बाकी इस वीडियो में इतना ही अपडेट था। बाकी आप लोग समझ जाइए कि आपको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। ठीक है, जनरली होना ये चाहिए कि जैसे ही अगर आप योगदान दे रहे हैं तो योगदान के बाद वहाँ से डायरेक्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया जाना चाहिए कि आपके ऑफिस में इस स्टूडेंट को मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, आप उसका वहाँ अविलंब तत्काल ज्वाइन कराएं। जबकि ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी सारी चीज़ों को ये लोग पेचीदा बनाते जा रहे हैं, जबकि सारा कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं और कहीं से भी आप ऑपरेटर हायर कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एग्ज़ाम लेके ऑपरेटर की बहाली करने की क्या मंशा है, मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी तरह से सिस्टम जिम्मेवार है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।